तो नमस्ते दोस्तों, आज का जो टॉपिक का विषय है कि नकली डर को कैसे पहचानें। देखिए, कोई चीज़ अगर फेक रहती है तो वो उसके ज़रूर कुछ ना कुछ फीचर जो होते हैं भिन्न होते हैं जो असली चीज़ से। जैसे नकली नोट है, तो आप नकली नोट को कैसे पहचान पाएंगे। देखिए, जब तक आप असली नोट को नहीं पहचान पाएंगे तब तक आप नकली नोट को नहीं पहचान पाएंगे। और नकली नोट को नहीं पहचान पाएंगे तो आपके साथ क्या हो जाएगा, धोखा हो सकता है। कोई व्यक्ति आपको क्या कर सकता है, ठग सकता है। इसलिए असली नोट की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से नकली डर है, फेक डर होता है। अगर आप फेक डर के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो नकली डर है, इस नकली डर को आप असली डर समझ लेंगे और जैसे ही आप असली डर समझेंगे तो आपको समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो देखिए, नकली डर को कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए ए व्यक्ति है, इस ए व्यक्ति के शरीर में क्या है, कैंसर हो गया है। कैंसर हो गया इस व्यक्ति, तो इसके जीवन पर खतरा मंडरा रहा है, इसके जीवन खतरा से भर गया है, संकट आने वाला है। तो इस ए व्यक्ति के जीवन में समस्या उत्पन्न हो सकती है, यानी कि इसके मन में जो होता है डर आ सकता है, जीवन का डर आ सकता है। तो ये डर जो होगा क्या होगा, असली डर होगा। ये डर कौन सा होगा, असली डर होगा। मान लीजिए वहीं पे बी व्यक्ति है, इसी बी व्यक्ति के शरीर में कोई कैंसर नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई रोग नहीं है, इसके जीवन में कोई खतरा नहीं है, कोई संकट नहीं है। फिर भी इस व्यक्ति के मन में, बी व्यक्ति के मन में क्या है, डर आ रहा है, रोग का डर आ रहा है कि मेरे शरीर में कोई रोग हो गया है, जैसे कैंसर, मेरे शरीर में कैंसर हो गया है। तो जो देखिए, इस व्यक्ति बी व्यक्ति के मन में जो डर आ रहा है उसका कोई कारण नहीं है। तो जो बी व्यक्ति के मन में जो डर होगा वो कौन सा डर होगा, वो नकली डर होगा, यानी कि जो फेक डर होगा, वो फेक डर होगा। देखिए, जैसे बी है, अगर बी व्यक्ति के मन में जो डर आ रहा है वो उसका कोई बाहर कारण नहीं है, कोई उसका स्रोत नहीं है, फिर भी जो बी व्यक्ति है डर रहा है। इसका रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि जो बी व्यक्ति है इसके मन में जो डर आ रहा है वो रियल डर नहीं है, वो अवास्तविक डर है, एक झूठा डर है, एक तरह से मिथ्या है। ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पे समझना पड़ेगा। जो बी वाला व्यक्ति है, इसके अंदर जो होती है, ये तो दिमाग बुद्धि तो लगा रहा है, लेकिन किस तरह का बुद्धि लगाना चाहिए वो उस तरह का बुद्धि नहीं लगा पा रहा है। इसके मन में जो डर आ रहा है ना, उस डर को ये क्या कर रहा है, वास्तविक डर समझ रहा है। जैसे मान लें, ये अपने शरीर का क्या मेडिकल चेक कराता है, टेस्ट कराता है, और इसके शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होता, इसकी शरीर एकदम फिट रहती है, रिपोर्ट जो है एकदम फिट होती है, फिर भी ये डर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है नकली डर और असली डर है, उसको पहचानने की क्षमता नहीं है, यानी कि इसके पास जो है वैज्ञानिक सोच नहीं है, इसके पास जो है विश्लेषण करने की क्षमता नहीं है, इसके पास क्या तर्क करने की क्षमता नहीं है। तभी ये व्यक्ति जो होता है परेशान है। अगर व्यक्ति, देखिए, ये व्यक्ति सोच लिया कि मेरे शरीर में रोग है, जबकि वास्तव में शरीर में इसके रोग नहीं है, इसके मन में रोग है। और इसके मन में क्या रोग है, मतलब मन में रोग का विचार है, रोग का विचार है। इसके मन में क्या है, रोग नहीं है बल्कि रोग का विचार है, और शरीर में तो रोग है ही नहीं है। तो इसके मन में रोग का विचार जो है, उस रोग के विचार को ये व्यक्ति क्या कर लेता है, वास्तविक सत्ता मान लेता है, यानी कि सत्य मान लेता है कि ये सत्य है, यानी कि उसके शरीर में रोग है। जबकि उसके मन में क्या है, एक विचार है, एक आइडिया है, एक कल्पना है। क्या है, एक कल्पना है, और उसी को वो क्या करता है, सत्य मान लेता है। और मन ऐसी कल्पना क्यों करता है, देखिए, मन जो उसका, जो बी व्यक्ति का मन है, ऐसी कल्पना क्यों करता है, क्योंकि मन जो है उसका कमज़ोर है, उसके अंदर दूरदृष्टि नहीं है। अगर जिस दिन व्यक्ति ये तार्किक बन जाएगा, उसी दिन क्या आ जाएगा,
उसकी जो समस्याएं हैं सब दूर हो जाएगी। यानी कि उसको जो है अंतर नहीं कर पा रहा है। दो जैसे मतलब होता है डर का विचार और डर, इन दोनों में अंतर नहीं कर पा रहा है। वो डर के विचार को क्या कर लेता है, डर मान लेता है, जबकि वास्तव में डर नहीं है। वहीं देखिए ये व्यक्ति है, उसके मन में, उसके शरीर में क्या है, रोग है। उसके शरीर में रोग है तो स्वाभाविक बात है उसमें क्या होगा, डर आएगा। उसके मन में डर का विचार नहीं आ रहा है, बल्कि डर आ रहा है कि नहीं मेरे शरीर में कैंसर का रोग है, जीवन को खतरा है। तो देखिए अगर नकली डर जो होता है उसको आसानी से आप पहचान जाएंगे। कोई भी विचार अगर आपके मन में आ रहा है और उससे अगर आप घबरा रहे हैं, बेचैन हो जा रहे हैं, तो उसके कारण को ढूंढिए। अगर कारण मिल जा रहा है तो समझिए कि वो विचार क्या होगा, वास्तविक होगा। अगर मान लीजिए कोई कारण नहीं मिल पा रहा है, उसका कोई विचार आ रहा है, कोई कारण नहीं मिल पा रहा है, तब वो विचार क्या होगा, असत्य होगा। असत्य होगा यानी कि झूठा होगा। जैसे आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, आप जैसे बालू है, आप बालू पर चाहे जितना प्रयास कर लेंगे, इस बालू से आपको तेल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो तेल है उसका कारण जो है इस बालू में नहीं है। और आप क्या मेहनत कर रहे हैं इस बालू पर कि मेरे को तेल निकल जाएगा। देखिए तेल का कारण किसी है, सरसों में है। जब आप सरसों पर मेहनत करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, तेल मिल जाएगा। लेकिन आप बालू पर काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके शरीर में कोई रोग है नहीं। जब रोग नहीं है तो उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो दूर कैसे होगा। जैसे विचार है, रोग का विचार है ना, आप इस विचार को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप विचार को कैसे दूर कर पाएंगे, रोग इस सत्ता है नहीं। तो उसी तरह से क्या है, आप इस पर विचार पर काम कर रहे हैं। आप किस पर काम कर रहे हैं, विचार पर काम कर रहे हैं। आपको किस पर काम करना चाहिए, रोग पर काम करना चाहिए। और जबकि रोग है ही नहीं तो फिर भी आपको काम करना ही नहीं चाहिए। आपके शरीर में रोग है नहीं है तो आपको काम करना ही नहीं चाहिए। आपको तो सिर्फ विचार है। तो अगर आप जिस दिन समझ जाएं कि मेरे मन में क्या है कि विचार है, रोग का विचार है, रोग नहीं है, उसी दिन क्या है, आपके जो सभी समस्याएं हैं दूर हो जाएगी। दोस्तों धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।